हाय गाइस, मेरा नाम है रचित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि केतु आ चुके हैं मघा नक्षत्र में। और इसका सीधा सीधा एक हिंट मिलता है कि अब तख्ता पलटने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगले 9 महीने के अंदर जियो पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इसका इम्पैक्ट अगले 6 हफ्तों में ही आपको बहुत बड़ी हलचल होती हुई दिखेगी। क्योंकि आने वाले जो अगले महीने के ट्रांजिट और इस महीने में कुछ ऐसे ट्रांजिट होने जा रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीजों को हिला के रख देने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सारे इम्पैक्ट्स के बारे में कि क्या होने जा रहा है जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, और एस्ट्रोलॉजिकली उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये सारे इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी किस तरफ हिंट दे रही है कि ग्लोबल लेवल पे क्या पॉसिबिलिटी होती दिखती है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पे समझनी है कि 18 साल बाद केतु मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा जो नक्षत्र है बेसिकली वो राजगद्दी को रिप्रेजेंट करता है, थ्रोन को रिप्रेजेंट करता है। केतु का वहां पे आना बेसिकली एक तरीके की शिफ्ट ऑफ एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि केतु कट लगाता है, केतु चीजों को खत्म करता है, क्योंकि एक नई शुरुआत केतु है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी केतु की एनर्जी है। कालपुरुष चार्ट में भी अगर आप देखो, केतु जो है वो स्कॉर्पियो राशि को गवर्न करते हैं। स्कॉर्पियो राशि जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, रिलीज की राशि है। स्कॉर्पियो के एकदम अपोजिट टॉरस साइन आता है जो एक्युमुलेशन की राशि है, जहां पे चीजें इकट्ठी होती हैं, आप एक्युमुलेट करते हो। लेकिन स्कॉर्पियो यानी कि एनर्जी बिल्कुल ही अपोजिट है, वो रिलीज करती है, वो फ्लश आउट करती है, एक मेजर चेंज लाती है। और केतु का मघा में आना क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब कुछ एक मेजर चेंज आएगा अगले 9 महीने के अंतराल के अंदर। 9 महीना इसलिए क्योंकि दिसंबर 6 तक आई थिंक ये ट्रांजिट रहने वाला है जब केतु मघा में रहेंगे, लियो साइन में रहेंगे, और उसके बाद फिर वो कैंसर साइन की तरफ ट्रांजिट कर जाएंगे। तो होने क्या वाला है कि जैसा मैंने कहा मेजर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक हिंट दे रहा है कि बहुत ग्लोबली जो है लीडरशिप में शिफ्ट आता दिखता है, लोगों की राजगद्दी छूटती हुई दिखती है। मई के अगस्त के महीने में स्पेसिफिकली जब सूर्य जो है लियो साइन में आएंगे और केतु के साथ बिल्कुल क्लोज डिग्री में आएंगे, उस समय स्पेशली ये चीजों का इम्पैक्ट आप बहुत ज्यादा देखोगे कि बहुत सारे लीडर्स जो है, हो सकता है कोई रिजाइन कर रहा है, किसी भी वजह से जो है राजगद्दी छूटती हुई दिखती है। कुछ फेटल रीजन भी हो सकते हैं, कुछ असैसिनेशन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन होते हुए यहाँ पे दिखते हैं कि ये सारी पॉसिबिलिटी होने जा रही है, क्योंकि अब केतु का मघा नक्षत्र में आने की वजह से बहुत बड़ा कुछ बदलाव आने वाला है। अब बात करते हैं बहुत ही क्रिटिकल ट्रांजिट की जो अगले 2 से 3 दिनों में होने जा रहा है, यानी कि 2 अप्रैल 2026 को मार्स जो है वो मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि सन और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, और मंगल का इस ट्रांजिट में जोड़ना, ये जो ट्रियो है सन, सैटर्न और मार्स का, ये जो जियोपॉलिटिकली जो ये टेंशन है उसको और कहीं ना कहीं बढ़ावा देता हुआ दिखता है। हम सबको मालूम है कि ऑलरेडी ईरान, इजराइल, यूएस का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी ये कुछ कहीं से कहीं तक कुछ इंटेंसिटी कम होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि ये जो जो ट्रांजिट है वो वाटरी साइन, पाइसेस साइन में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हिंट ये भी देता है कि कुछ ओशनिक लेवल पे, नेवल लेवल पे टेंशन बढ़ता हुआ दिखेगा हमें अगले 14-15 दिनों के अंतराल में। प्लस जब भी सैटर्न और मार्स डिग्री वाइज क्लोज आते हैं, कंजंक्शन में क्लोज आते हैं, तो मंडेन लेवल पे ये देखा जाता है कि ज्योग्राफी चेंज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। नेगेटिव साइड में अगर मैं बोलूँ आपको, तो अर्थक्वेक, सुनामी जैसे सिचुएशन आते हुए दिखते हैं, रॉयट्स होते हुए दिखते हैं, दंगे होते दिखते हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पे आएंगे, दंगे होंगे। ये पॉसिबिलिटी तब बनती है जब भी सैटर्न और मार्स क्लोज आते हैं। इनफैक्ट 16 से 22 अप्रैल के बीच में ये इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पीक पकड़ती हुई दिखती है, यानी कि जो टेररिस्ट अटैक, रॉयट्स, दंगे या अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन, जो भी ये भूचाल जिनके बारे में हमने बातें की, ये 16 से 22 अप्रैल का जो जो ब्रैकेट आएगा, इस समय ज्यादा इंटेंस होती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्स सैटर्न काफी क्लोज होंगे इस दौरान।
अब एक और चीज है जो नोटिस करने वाली है कि सैटर्न केतु भी डिग्री वाइज जो है अप्रैल के महीने में क्लोज आते हुए दिखते हैं। सैटर्न और केतु का क्लोज आना ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है और केतु मैंने अभी जैसे बताया कि कट लगाता है, एक एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, कर्मों के अंत को या कर्मों में कुछ शिफ्ट आना। ये सैटर्न केतु के कंजंक्शन से हम देखते हैं, स्पेशली भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। अब सैटर्न केतु का डिग्रीकली क्लोज आना अप्रैल के महीने में एक और हिंट देता है, क्योंकि ऑलरेडी आसपास का माहौल हमें देख रहे हैं कि जो चल रहा है, जो भी वॉर लाइक सिचुएशन ऑलरेडी हर तरफ हो रही है, सैटर्न केतु का क्लोज आना, स्पेशली केतु का मघा नक्षत्र में होना, कहीं ना कहीं एक हिंट देता है कि शायद कोई और लीडर के बारे में न्यूज आ सकती है जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, किसी की गद्दी छूटती हुई दिखती है, किसी, इट कुड बी अगेन वॉलेंटरी रेजिग्नेशन हो सकता है, या फिर जो जो सिचुएशन चल रही है फेटल रीजन भी हो सकता है। इनफैक्ट सिमिलर पैटर्न जो है ना अगस्त के महीने में भी देखने को मिलेगा, यानी अगस्त में जब सूर्य जो है वो लियो साइन में आ जाएंगे और केतु वहां पे ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जब सूर्य और केतु डिग्री वाइज क्लोज होंगे तब भी कुछ इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा कि शायद कोई एक फेमस पॉलिटिकल लीडर की जो जो कार्यकाल है वो खत्म होता दिखेगा, यानी कोई पॉलिटिकल लीडर, ग्लोबल लीडर हो सकता है, जरूरी नहीं है इंडिया लेवल पे या यूएस लेवल पे। और अगर मैं यूएस बोल रहा हूं तो अगर आपको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा हो सकता है, तो चांस अभी फिलहाल कम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में ये वाला जो पैटर्न जो मैं बोल रहा हूं कि केतु का क्लोज आना, ये बनेगा उनके तकरीबन तकरीबन दिसंबर एंड के आसपास, यानी 2027 की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के लिए एस्ट्रोलॉजिकली एटलीस्ट इतनी अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या होगा, देखो मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप का जो सैटर्न और वीनस है वो कैंसर साइन में है, और केतु जब लियो को छोड़ के कैंसर की तरफ मूव करेंगे दिसंबर, इस साल दिसंबर के आसपास, तो क्योंकि सैटर्न उनका लगभग 0 डिग्री समथिंग का है, तो जैसे ही सैटर्न केतु के ऊपर से आएंगे, राहु कैप्रिकॉर्न में जाएंगे, उनके जुपिटर के ट्राइन में, सन के ट्राइन में, ये पर्टिकुलर पीरियड जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना अच्छा नहीं दिखता है, तो उनके लिए खराब समय आता हुआ दिखता है, बट अभी नहीं, साल के अंत तक या 2027 की शुरुआत में। और ये एक पीरियड ऐसा रहेगा जहां पे वो एक डाउनफॉल देखेंगे, एक मेजर शिफ्ट आएगा डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ में। तो 2026 के एंड में और 2027 की स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा दिखता है कि उनके लिए खराब समय रहेगा। बट हाँ, ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो ये कुछ पॉजिटिव संकेत दिखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अभी तो हमने अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के पीरियड की बात करी, बट अप्रैल के बाद जो मई का मंथ आएगा वहां पे भी कुछ जो है तेजी से हलचल होती हुई दिखती है। उसका कारण है क्योंकि जब सूर्य एरीज में आएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, ठीक है, तो प्लस मंगल भी एरीज में आ जाएंगे मई के महीने में। तो सूर्य और मंगल का एरीज में आना, यानी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से केतु के ट्राइन में आना, इस समय भी जो है बेसिकली एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है कि मे बी मिलिट्री फोर्सेस जो है अपनी फुल पावर दिखाएंगी, मिलिट्री लेवल में पोजिशनल चेंजेस होते हुए दिखते हैं। इवन अगर इंडिया लेवल पे भी बोलूं तो ऐसी न्यूज आएंगी कि नए प्रमोशन होते हुए दिखेंगे या इस तरह की चीजें होती हुई दिखेंगी। डिफेंस सेक्टर जो है, अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से बोलो, डिफेंस सेक्टर में एक पॉजिटिव बूम आता हुआ दिखेगा। इंडिया लेवल पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ये मई के मंथ में होगा, मई 2026 में। प्लस जो मुझे दिखता है कि तकरीबन 22 से 26 मई के अराउंड ग्लोबल मैप में कुछ चेंज आता हुआ दिखता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए ज्योग्राफी एक्विजिशन होंगे मई के महीने में, क्योंकि मार्स केतु के ट्राइन में होगा, प्लस मरकरी भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और मरकरी भृगुनंदी नाड़ी में लैंड को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक ज्योतिष में हम मंगल को देखते हैं भूमि से, बट नाड़ी ज्योतिष में बुध को भी हम कंसिडर करते हैं। तो जब बुध और मंगल केतु के ट्राइन में आते हुए दिख रहे हैं, इस समय जो है लैंड पे ज्योग्राफी लेवल पे कुछ चेंजेस होते हुए दिखते हैं।
इंटरनेशनली ग्लोबल मैप पे कुछ चेंजेस होते दिखते हैं। हो सकता है कि कोई नया फ्लैग लाइमलाइट में आए या कोई कंट्री अपने फ्लैग में कुछ ऐसे चेंजेस करे, ये भी पॉसिबिलिटी होती दिखती है तकरीबन 20 से 26 मई के अराउंड। तो मई के महीने में भी चीजें बहुत हीटेड होती हुई दिख रही है मिलिट्री लेवल पे स्पेसिफिकली, ठीक है। और मिलिट्री लीडर्स का पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होना, पावर में आना, ये होता हुआ भी दिखता है इन द मंथ ऑफ मई 2026। प्लस हो क्या रहा है कि जब सन और मार्स एरीज साइन में आएंगे और केतु लियो में ऑलरेडी है, तो ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड मैप यानी कि चाइना या नॉर्थ कोरिया भी गेम में एंटर होता हुआ दिख रहे हैं, जो भी ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट वॉर करेंगे चाइना और नॉर्थ कोरिया, बट ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अपना, बेसिकली कहते हैं ना एक नॉइज क्रिएट करेंगे चाइना और नॉर्थ कोरिया अराउंड मंथ ऑफ मई, जहां पे मे बी जस्ट काइंड ऑफ शो ऑफ हो सकता है या कुछ इनडायरेक्टली वॉर में एक पार्टिसिपेट होता हुआ दिखेगा, स्पेशली फ्रॉम चाइना। नॉर्थ कोरिया भी आ सकता है, बट नॉर्थ कोरिया मे बी ही जस्ट क्रिएट सम नॉइज कि हाँ मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे लाइटली मत लेना। इस तरह से कुछ हो सकता है, या हो सकता है कुछ अपने पावर्स को वो शो ऑफ करे नॉर्थ कोरिया, मे बी थ्रू टेस्टिंग और समथिंग लाइक दैट। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ मई, यानी कि कंट्रीज जो ईस्टर्न साइड पे हैं वो अपने आप अपनी प्रेजेंस को ज्यादा प्रोमिनेंट करने की कोशिश करेंगी। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि अगले 6 हफ्तों के अंदर जियोपॉलिटिक्स लेवल पे होती हुई दिख रही हैं, बिकॉज जो भी ट्रांजिट होने जा रहे हैं अप्रैल और मई के महीने में। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये नोटिस करना जो जो बातें मैंने इस वीडियो में कही कि कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करता है और कैसे प्लानिटरी पोजीशन का शिफ्ट होना किस तरह से जियोपॉलिटिकली भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द एस्ट्रो जीपीएस, आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कंसल्टेशन तो आप यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। सो टिल देन, सी यू ऑन द अदर साइड। हर हर महादेव।